नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार से संबंधित प्रश्न, जो कि ये बिहार स्पेशल के अंतर्गत वीडियो बनाया जा रहा है। यहाँ पे बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद रखा गया है। ये वीडियो पार्ट 6 होगा, क्योंकि हम लोग पार्ट 4 तक यानी 5 तक देख चुके हैं। क्योंकि ये यहाँ पे 17 बीपीएससी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो ये आपके जो 17 बीपीएससी जो दिसंबर मंथ में प्रस्तावित है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को देखें, क्योंकि हम लोग 200 जितने भी शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद से प्रश्न है वो हम लोग 200 तक देखे हैं, यानी 200 प्रश्न देख चुके हैं। आज 201 से देखेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो लगभग आज हम लोग जो है वो 35 या 40 प्रश्न देखेंगे। तो आप वीडियो को मिस ना करें, जितने भी पार्ट बना है उसको देखिए, तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर क्रैक करना चाहते हैं तो रिवीजन आपको लगातार करती रहनी पड़ेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 200 प्रश्न संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग 200 देख चुके थे, लेकिन आज फिर से इसको रिपीट करेंगे, क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा और 201 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग आप लोग को बता देते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद के अंतर्गत जो कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक है जो आपका क्लियर होगा। तो बिहार से शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान जितने भी वो कंप्लीट होगा, और विश्वविद्यालय यानी बिहार के सारे यूनिवर्सिटी देखेंगे। प्रमुख संग्रहालय, जो कि ये संग्रहालय ही चल रहा है अभी, संग्रहालय बहुत सारे देखे हैं और बहुत सारे संग्रहालय यानी म्यूजियम है बिहार के। स्वास्थ्य देखेंगे इसी वीडियो में, और खेलकूद यानी स्पोर्ट और स्पोर्ट अथॉरिटी यानी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय की स्थापना जो है, यानी कि 200 प्रश्न है, इसका आंसर डी होगा। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। 201 प्रश्न संख्या में दिया गया है कि रामचंद्र शाही संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो 201 का आंसर भी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में ये है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन संख्या, यहाँ पे 202 दिया गया है, और 202 का जो है पूछा जा रहा है कि रामचंद्र शाही संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो रामचंद्र शाही संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1979 में, यानी 1979 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे 203 क्वेश्चन नंबर, बेगूसराय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पूछा जा रहा है बेगूसराय संग्रहालय की स्थापना डेट। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1981 1981 में। तो 203 का प्रश्न संख्या का आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 203 हम लोग देखेंगे, तो 204 देखेंगे, और 204 में दिया गया है कि मिथिला ललित संग्रहालय, जो कि इम्पॉर्टेंट है, मिथिला ललित संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो 204 का आंसर ये हो जाएगा, ये मधुबनी में है। इसके नाम से पता चल रहा है मिथिला, ये मधुबनी क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि मिथिला ललित संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो आपको आंसर मारना है मधुबनी। नेक्स्ट देखेंगे 204 हो गया, तो हम लोग 205 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित है कुछ क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग पहले 205 देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हेल्थ से संबंधित लेंगे। यहाँ पे मिथिला ललित संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। हम लोग देखें मिथिला ललित संग्रहालय कहाँ पे है, अब इसकी स्थापना देखेंगे। तो 205 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, 1981 में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 206 नंबर देखेंगे, दीप नारायण सिंह संग्रहालय। दीप नारायण सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो 206 का आंसर बी हो जाएगा, वैशाली में है। यहाँ पे 207 देखेंगे, और 207 में दिया गया है कि गांधी स्मृति संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। गांधी स्मृति संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये है भीतर हवा में। तो आपको ये याद रखना है, इसका आंसर 207 का आंसर ये होगा। 208 नंबर देखेंगे, बिहार में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की स्थापना कहाँ हुई है। तो बिहार में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की स्थापना कहाँ हुई थी, वो पूछा जा रहा है। तो 208 का आंसर बी हो जाएगा, ये नालंदा में है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 209 नंबर क्वेश्चन, यानी 209 क्वेश्चन नंबर है ये, और इसमें दिया गया है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम नालंदा की स्थापना कब हुई थी। यानी आपको समझना है कि आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम नालंदा में हुआ है, और इसकी स्थापना जो है वह हुआ है 1917 में, यानी कि ओल्डेस्ट है। तो आपको याद रखना है, 209 का आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है स्वास्थ्य, यानी बिहार के यहाँ पे हम लोग हेल्थ सेक्टर देखेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार जो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे, सारे यहाँ पे आंकड़े देखेंगे। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे और बजट को देखिए, तो आपका जो करंट से इस समय क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका पकड़ा जाएगा। तो आपको ये सब याद रखना है, ये बिहार से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 2014 में बिहार की अशोधित मृत्यु दर कितनी प्रतिशत थी। तो एक का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 25.9%। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2014 में भारत की
अशोधित मृत्यु दर कितने प्रतिशत थी? तो 21% था, 21.0 लिखा है तो 21% आप मान सकते हैं। तो 2 का आंसर है बी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि 2014 में बिहार में शिशु मृत्यु प्रति 1000 कितनी थी, यानी 1000 शिशु में कितने बच्चों का यहाँ पे शिशु मृत्यु दर हो रहा था, वो पूछा जा रहा है 2014 में। बिहार स्टेट का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 42 था, यानी कि 1000 प्रति शिशु पर यहाँ 42 शिशु का मृत्यु हो रहा था 1000 प्रति पे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में दिया गया है कि 2014 में भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 कितना थी। हम लोग देखें यहाँ पे बिहार में, अब यहाँ भारत का कंपेयर कर रहा है कि 2014 में भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 कितनी थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 39। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 2014 में बिहार की कुल उर्वरता दर TFR कितने प्रतिशत था, तो यहाँ पे इसका आंसर है ए हो जाएगा 3.2। यहाँ पे TFR का हो जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 5 है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि 2014 में भारत की कुल उर्वरता दर कितने प्रतिशत थी, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी 2014 में, भारत की पूछा जा रहा है। तो 2.3%, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 6 का। 7 नंबर देखेंगे, 7 में पूछा जा रहा है कि राज्य में आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुविधा को कितने स्तरों पर विभाजित किया गया है, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, 3 स्तरों पर इसको विभाजित किया गया है। 7 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और 8 में बताया जा रहा है कि बिहार में 2015 ईस्वी में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितने स्वास्थ्य केंद्र सुविधा उपलब्ध है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा 11,000। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे आंसर 8 का जो है वह ए हो जाएगा, तो आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं। 9 नंबर में पूछा जा रहा है राज्य में सर्वोच्च संस्था स्वास्थ्य संरचना वाला जिला कौन सा है, राज्य में सर्वोच्च स्वास्थ्य संरचना वाला जिला कौन सा है, पूरे बिहार में सबसे अच्छा आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि हेल्थ स्ट्रक्चर में कौन सा सुप्रीम है या फिर सबसे टॉप पे है, लीड डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। तो 9 का जो है आंसर डी हो जाएगा, और डी में हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी का आंसर जो दिया गया है वो सभी हो जाएगा, यानी कि A B C तीनों, यानी जमुई भी ठीक ठाक है हेल्थ के संरक्षण में। नेक्स्ट है शेखपुरा, और है यहाँ पे सी नवादा। तो यहाँ पे हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा है बिहार के ये राज्यों में। राज्य में स्वास्थ्य संरचना में सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है, अब पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में यहाँ पे हेल्थ स्ट्रक्चर या फिर स्वास्थ्य संरचना में सबसे पिछड़ा जिला, तो यहाँ पे जो है 10 का आंसर डी हो जाएगा। आप जान सकते हैं कि शिवहर में उतना अच्छा स्वास्थ्य संरचना नहीं है, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, इसका आंसर तीनों है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, A B C तीनों। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर में बोला जा रहा है कि बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लागू हुआ, तो यहाँ पे 11 का आंसर सी हो जाएगा। 2015 में बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू हुआ था। बिहार में जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुआ, देखिए यही सब योजना जो है इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, पुराना है तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन स्वास्थ्य मिशन ये योजना है, ये बिहार में लागू होता है 2005 में। फिर जननी सुरक्षा योजना बिहार में कब लागू हुआ वो पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर भी 2005 हो जाएगा, यानी कि 12 का आंसर ए, क्योंकि ये भी 2005 में ही लागू किया गया था। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 13 नंबर, और 13 नंबर में बोला जा रहा है कि जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रति महिला कितना रुपया दिया जाता है, तो जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रति महिला कितना रुपया दिया जाता है, तो 13 का आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे 6000 दिया जाता है। राष्ट्रीय डी वार्मिंग प्रोग्राम के तहत कौन सी टैबलेट प्रदान की जाती है, तो 14 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं बी में क्या दिया है, तो बी में यहाँ पे आप देख सकते हैं बी में मेंशन है अल्मेडाज़ील, तो आपको ये याद रखना है अल्मेडाज़ील, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्वेश्चन, ये 14 है, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर में देखिए क्या दिया गया है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस फाउंडेशन एवं राज्य सरकार के बीच 5 वर्षों के लिए स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, ICDS, कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इकरारनामा किया गया है, तो इकरारनामा किया गया है, तो इसका आंसर 15 का जो आंसर है वह ए हो जाएगा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स।
जो कि यहाँ पे बिल गेट्स का एक फाउंडेशन है, ये आपको याद रखना चाहिए। बिल एंड मेलिंडा गेट्स इसका आंसर होगा। इसी के द्वारा यहाँ पे इस एक फाउंडेशन और ये सरकार के बीच 5 वर्षों के लिए हेल्थ यानी पोषण, न्यूट्रिशन, स्वच्छता यानी कि क्लीन जो है यहाँ पे स्वच्छ के लिए, ये सब के लिए यहाँ पे इससे समझौता किया गया है। इस सब क्षेत्रों को विकास किया जाएगा। 16 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन में कि बिहार में तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, ये भागलपुर में है। नेक्स्ट नंबर देंगे 17 में एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुआ। बिहार में एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुआ वो पूछा जा रहा है, तो 17 का आंसर भी हो जाएगा 1972 में हुआ। तो हम लोग देखें यहाँ पे 16 का भी आंसर बी था, भागलपुर, जबकि तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पूछा जा रहा था और इसमें एकीकृत बाल विकास योजना पूछा जा रहा है, तो इसका भी आंसर 1972 होगा, यानी कि बी नंबर दोनों का। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 18 नंबर, और 18 नंबर में आप देख सकते हैं 18 नंबर में दिया गया है कि राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत कब हुई थी, वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 18 का आंसर जो है वह सी हो जाएगा 2010 में, क्योंकि यहाँ पूछा गया था राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, और इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं की संख्या कितनी थी, यानी 2011 सेंसस 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है बिहार में कि 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं की संख्या कितनी थी, तो 19 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा 83 यानी 83 लाख। तो आपको ये डाटा याद रखना है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 20, अगर 20 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण के तहत कितने वर्ष की बालिकाओं को लाभार्थी बनाया जाता है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण के तहत कितने वर्ष की बालिकाओं को लाभार्थी बनाया जाता है, तो 20 का आंसर सी हो जाएगा 11 से 18 वर्ष तक के किस बालिकाओं को। नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि इसमें बिहार के कितने जिलों में राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना लागू है, तो 21 का आंसर सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है 12 वर्ष। इसको आप देख सकते हैं, इसका आंसर सी होगा, यहाँ पे मेंशन है कि 12 वर्ष। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना के तहत योजना व्यय का अनुपात कितना है, यानी कि राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना के तहत योजना का एक्सपेंडिचर यानी खर्च अनुपात रेशियो में पूछा जा रहा है। तो यहाँ 22 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा 60-40 है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब प्रारंभ हुआ, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब प्रारंभ हुआ वो पूछा जा रहा है, तो 23 का आंसर सी हो जाएगा, 2010 में ये चालू होता है। ये सब स्वास्थ्य से रिलेटेड है। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना बिहार के किस जिले में लागू है, यानी इंदिरा गांधी एक योजना है, सहयोग योजना, इसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, और ये बिहार के किस जिले में लागू है वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 24 का ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, तो आप देख सकते हैं सहरसा है, खगड़िया है और वैशाली है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 24 का डी हो जाएगा, यहाँ पे ए एंड बी होगा। तो ए में दिया गया है सहरसा और बी में दिया है वैशाली, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ए बी दोनों, यानी कि खगड़िया नहीं होगा, सहरसा और वैशाली आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर आप देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में केवल डैश घरों में नल कनेक्शन का उपयोग किया जाता है, तो 25 का आंसर बी हो जाएगा 4.4%, 4.4% आप बोल सकते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, और 26 में दिया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरुआत हुआ था, तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरुआत हुआ था वो पूछा जा रहा है, तो 26 का आंसर भी हो जाएगा 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया गया था, अब इसके 10 साल हो गए हैं। 27 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत कब तक सभी घरों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कब तक सभी घरों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे में स्वच्छ भारत मिशन कब लागू हुआ उस डेट आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इसके 10 साल हो गया है पूरा कंप्लीट। शौचालय का निर्माण कब तक लक्ष्य रखा गया था, तो 27 का आंसर ये होगा 2019 तक। हालांकि 2019 तक ये लक्ष्य प्राप्त हुआ सभी जिलों में या सभी जगह पे, वो तो डाटा देखने पड़ेंगे, है ना, उसी से पता चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 में दिया गया है स्वच्छता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डैश बिहार अभियान शुरू किया गया है, तो स्वच्छता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डैश बिहार अभियान शुरू किया गया, तो कौन सा है, 28 का आंसर सी होगा, लोहिया स्वच्छता यानी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान शुरुआत किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में, किसके तहत, तो स्वच्छता कार्यक्रम के तहत। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट है क्वेश्चन, यानी इस वीडियो में हम 29 तक देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है खेलकूद है बिहार का, तो उससे क्वेश्चन जितने भी बनेंगे 40 क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे। आज 29 में दिया गया है क्वेश्चन संख्या में कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 2022 ईस्वी तक
देश के सभी घरों में डैश लीटर जल प्रति परिवार प्रतिदिन उपलब्ध कराने की योजना है। तो 29 का जो आंसर है बी हो जाएगा 70। यानी कि प्रति परिवार उपलब्ध कराने की जो योजना है, एक परिवार में 70 लीटर ही यहाँ पे देने की बात था 2022 तक। हालांकि ये पूरा जो है हमको नहीं लगता है या फिर के सक्सेस हुआ। 2022 तक सभी के घरों में नल से जल प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से वीडियो पसंद आ रहा है तो आप पूरा इसको वीडियो को देखें, और आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।